जय हिंद बच्चों। जैसे कि आज जो है मैं कक्षा 10 का हिंदी का जो है पेपर लेके आया हूँ। कैसे आपके पेपर जो है बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, बिल्कुल ऐसे ही पेपर आते हैं बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में। आप लोग देख लीजिए, जो 2023 बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ अनुक्रमांक लिखना होता है, यहाँ नाम लिखना होता है। खैर ये सब आपको क्लास में करवाया जाएगा जब पेपर देंगे। तो ये 2022 का पेपर है हिंदी का, ठीक है। बढ़िया से देखिए, समय दिया है, समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70 नंबर का पेपर होता है आपका। निर्देश दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। आज आपको हम बताएंगे कि कैसे आपको जो है पेपर आता है। उस पूरे पेपर को आप अच्छे से देखिए और एनालाइज करिए, पेपर को समझिए आप किस तरीके से पेपर पूछता है, फिर उसी हिसाब से रणनीति बना करके अपनी तैयारी को जारी रखिए, ठीक है बच्चों। हाँ, पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ऐसे प्रश्न देगा और 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है मैला आंचल राहुल सांकृत्यायन की काव्य कृति है। दूसरा दिया है मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है। तीसरा दिया है गुनाहों का देवता बाबू गुलाब राय की रचना है। चौथा दिया है सुमित्रा नंदन पंत प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो बताइए इसमें से कौन सा एक कथन सही है। तो हमें पता है मैला आंचल जो है राहुल सांकृत्यायन की रचना नहीं है, यह फणीश्वर नाथ रेणु की है। और मुंशी प्रेमचंद्र का गोदान प्रसिद्ध उपन्यास है, बिल्कुल सही उत्तर यही है। एक सही हो गया तो बाकी सब क्या हो गए, गलत हो गए। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है, ये भी गलत हो गया, तो एक सही हो गया। ऐसे पहचान के आपको लिखना है। तो एक दिन हम आपको बताएंगे कि बोर्ड की कॉपी जो है कैसे लिखी जाती है, इसको भी बताएंगे, एक वीडियो आपके लिए लेकर के आएंगे। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। अब आगे 4 कृति दिया है, प्रतिशोध, भूले बिसरे चित्र, आवारा मसीहा, ठूठा आम। इनमें से किन्हीं चारों में से एक के रचनाकार का हम नाम लिख देंगे। ये भी 1 नंबर का प्रश्न है, इसके सामने नंबर भी लिखा होता है। लहरों का राजहंस किस विधा पर आधारित है। हाँ, हम आपको पढ़ा रहे थे ना, विधा, उपन्यास, कहानी, नाटक, काव्य संग्रह, निबंध संग्रह, ये सब विधा है। ऐसे कोई रचना दे देगा और पूछेगा बताइए किस विधा की रचना है, ठीक ना। 1 नंबर का ये भी पूछेगा। सबके आंसर में बाद में करवाऊंगा, अभी सिर्फ हम लोग देख रहे हैं कि पेपर पूछता कैसे है, ठीक है ना। जय पराजय रचना के लेखक के नाम लिखिए। राजेंद्र यादव की प्रतीक्षा किस विधा पर आधारित रचना है। तो ऐसे आपसे प्रश्न पूछे, 5 हो गया। अब आइए हिंदी पद्य से भी प्रश्न पूछता है, जैसे रीतिकाल के 2 प्रमुख कवियों के नाम लिख कर उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो अब रीतिकाल आप अच्छे से, जब हम पढ़ा देंगे आपको, एकदम टेंशन न लीजिए, एक एक क्वेश्चन करवाएंगे। तो रीतिकाल के बिहारी लाल ऐसे ऐसे करके हैं। छायावादी युग की किन्हीं 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। खुशबू के शिलालेख किस युग की रचना है। तो ये क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 2 4 4 5, और ये हो गया 5 नंबर का, ये 5 5 10 ऐसे हो गया, ठीक है। ऐसे देखते रहिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। अच्छा खासा पूरा गद्यांश दिया रहेगा। हाँ, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी निज की सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ, या कर्तव्य उसी से पूरा होगा। अब बढ़िया से इसको आप पूरा पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद इसी से रिलेटेड आपको 3 प्रश्न दिए रहेंगे। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो आया है, ये जो गद्यांश दिया है, अगर आप हिंदी की किताब पढ़े हों तो आपको पता चलेगा ये मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। अगर आपको पाठ पता है और उसके लेखक का नाम पता है तो बहुत आसानी से आप संदर्भ लिख सकते हैं। तो हो गया कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो अब रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जो रेखांकित अंश है उसकी व्याख्या कीजिए। हमें किस प्रकार के मित्र को महत्व देना चाहिए, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। तो ये 2 नंबर का हो गया, 2 नंबर का ये, 2 नंबर का ये, 2 तिहाई 6 नंबर आपके यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। और अगर मान लीजिए आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो इसमें आपको एक ऑप्शन भी दिया है कि अथवा करके दिया है कि आप ये वाला कर लीजिए। आज विज्ञान मनुष्य के हाथों अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष। तो इसको पढ़िए। अगर आपको ये वाला गद्यांश नहीं क्लियर हो रहा है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, इनमें 3 प्रश्न आए हैं, ठीक है ना। हाँ, फिर ये 3 क्वेश्चन हो गए। पहला हमारा ये क्वेश्चन हो गया, पहला और दूसरा। अब जो है ये तीसरा क्वेश्चन, अब ये हो गया हमारा चौथा सवाल। उसमें क्या है, निम्नलिखित पद्यांशों में से, ये गद्यांश से था, ये पद्यांश है, किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या लीजिए, व्याख्या कीजिए। मालूस हों तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जौ पशु हों तो कहाँ बस मेरो चरों नित्यानंद की। अगर आप बढ़िया से आप अगर पद्यांश पढ़े होंगे तो आपको पता चल जाएगा किस लेसन से है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आपको क्या करना होगा, संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे और व्याख्या करेंगे। यहाँ भी आपको जो है कितने नंबर मिलेंगे,
6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, या अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो इसको भी कर सकते हैं, इनमें से किसी एक को कर सकते हैं, आपको 6 नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब पांचवा प्रश्न जो आता है, हर एक प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है बच्चों। निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय, इनमें से जिसका भी आपको याद हो। वैसे मैं सबका तीन लेखकों का जीवन परिचय का वीडियो लेकर के आऊँगा बच्चों, और उसी में से फंसेगा। 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि जो मैं जीवन परिचय लिखा दूंगा और जैसे पढ़ा दूंगा आप पढ़ के जाइएगा, वैसे ही लिख के आइएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप इनमें से किसी एक जयशंकर प्रसाद का, राजेंद्र प्रसाद का, भगवत शरण उपाध्याय का, किसी का भी लिख सकते हैं। आपको कितने नंबर मिलेंगे? 3 नंबर मिलेंगे। ठीक है, हाँ, 2 नंबर आपको जीवन परिचय लिखने के, 1 नंबर उनकी रचना लिखने के मिलेंगे। ठीक है ना। अब अगला सवाल है, ये तो गद्य से था, पद्य से। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अब इसमें 4 दिया है, तुलसीदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा कुमारी। यहाँ से भी मैं 3 करवा दूंगा आपको, 3 कवियों के जीवन परिचय में लिखवा दूंगा बच्चों आपको, और आप लोग वही करके 100% एग्जाम में छपेगा। 100% समझ रहे बात को नहीं, 100% छपेगा। बात क्लियर है? 3 नंबर का ये भी आएगा, तो आ जाएगी वीडियो इसकी भी। तो अगर हम देखें कितना नंबर हो गया हम लोगों का, तो अगर यहाँ से देखें जो हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास था, ये 5 नंबर यहाँ हो गए, 5 नंबर ये हो गए 10, और 10 6 16, ये 16 और 16 और 6 कितना हो गया? 22, और 22 3 25, और 25 3 बच्चों 28 नंबर। कितने नंबर हो गए? 28 नंबर आपका, 28 अंक जो है यहाँ से हो गए 28 अंक किताब से आपके बढ़िया से। अब आपका संस्कृत का जो है आ जाता है। संस्कृत में किताब में ये भी संस्कृत है, तो संस्कृत से भी आपका क्वेश्चन आता है। अनिवार्य संस्कृत है। निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संदर्भ सहित व्याख्या नहीं करना होता है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। ठीक है, जैसे दिया है, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कर्तुम ऐसा यथासम समयम नवम विचारधारम स्वीकरोति, नवम शक्ति चा प्राप्नोति। अब ऐसे आपको इसका पूरा अगर एक जो है आपको अर्थ, पहले संदर्भ आपको पता होना चाहिए किस पाठ से लिया गया है, किस पाठ से है ना, फिर तब अगर आपको पता है किस पाठ से है तो आप संदर्भ लिख पाएंगे। ठीक है, और फिर इसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। टेंशन न लीजिए, मैं संस्कृत भी कंप्लीट कराऊंगा आपको, पूरी मैं संस्कृत को आपके सामने कंप्लीट करा दूंगा। टेंशन नहीं लीजिए, 1 नंबर नहीं छूटेगा आपका। तो अथवा एक श्लोक देगा, इस श्लोक का आप संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, तो ये कितने नंबर का आएगा? 1 नंबर होगा इसमें संदर्भ लिखने का, 3 नंबर आपका अनुवाद करने का। टोटल कितने नंबर हो गया? 4। कितना हो गया? 4। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप कोई भी एक श्लोक लिखिए, हाँ, कोई भी एक जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है ना। हाँ, जैसे मंगलम मरणम वापी जयो वापी पराजया ना, उभयत्र समो वीरा वीर भावो ही वीरता। ठीक है, ऐसे आप कोई भी श्लोक आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक श्लोक दिया गया है, तो ये नहीं लिखना है हमको, क्योंकि ये क्या है ना, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ठीक है ना, तो वहाँ पे लिख लेंगे। 2 नंबर आपको, 2 अंक इसके मिलेंगे, तो 4 और 2 6 हो गए। अब संस्कृत से 2 क्वेश्चन हो गए, 1 क्वेश्चन और है। निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पूछा ना, चंद्रशेखरम स्वनाम किम अकथयत। चंद्रशेखर ने खुद का स्वनाम, अपना खुद का नाम क्या बताया था? कुत्र मरणम मंगलम भवती, कहाँ मरना जो है मंगल है? तो वाराणसी मरणम ना, तो आप लोग वाराणसी मरणम मंगलम भवती। तो ऐसे इसमें से 2 प्रश्नों के उत्तर पकड़ने हैं। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। वीर किसको पूजते? तो वीरों की पूजा करते हैं। ठीक है, वीर द्वारा ही वीर पूजा जाता है। तो यहाँ से आपको हो गए 4 4 2 6 6 2 8। तो 8 नंबर आपके जो है किताब से हो जाएंगे। ये तो संस्कृत से हो जाएंगे। 8 अंक आपको संस्कृत के हो जाएंगे। तो इन 8 अंक को मैं सबसे पहले जो करवाने वाला हूँ आप सबको, जो वीडियो आएगी आपकी अगली नेक्स्ट जो इसके बाद की वीडियो होगी वो संस्कृत का ही होगा, ताकि 8 नंबर आपके क्लियर हो जाए। एक वीडियो में लाऊंगा और एक वीडियो में ही पूरे 8 नंबर बच्चों आपके क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना, बढ़िया है, एकदम बढ़िया से इसको पढ़ा दूंगा। आप लोग मन लगा के 1-1.5 घंटे की वीडियो होगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरे 8 नंबर आपको मिलेंगे। फिर 8वां जो प्रश्न है हमारा वो क्या है? करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। 100% हर साल यही प्रश्न छपता है, हर साल यही प्रश्न आता है। करुण अथवा हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। बहुत इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगी। सब रूपक अथवा उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का। रोला अथवा सोरठा छंद की परिभाषा जो है 100 उदाहरण लिखिए, उदाहरण सहित लिखिए। तो 2 तिहाई 6 नंबर। ये मैं तो आपको एक वीडियो में 5-6 मिनट का वीडियो होगा, मैं बढ़िया से अपनी एकदम बढ़िया से लिखा करके आपको इसमें से समझा दूंगा अच्छे से। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके पूरे नंबर इसी में से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है बात?
ठीक है ना। आज मैं संस्कृत वाला कराने वाला हूँ, इसलिए मैंने पहले से ही खोल के हम इसको रखे हैं। आगे देखिए, आगे है कि 9वां प्रश्न, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। उपसर्ग आ गया, ठीक है। किन्हीं 3 के, 5 उपसर्ग दिया है हम लोग को, 5 उपसर्ग दिया है, किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाने हैं, ठीक है। तो अना उपसर्ग आ गया, कुछ भी बना सकते हो, अनधिकार, अनावश्यक, कुछ भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान होता है उपसर्ग। ये सब नंबर जान लीजिए, एकदम फ्री के नंबर हैं आपके, एकदम मेरिट को एकदम हाई कर देंगे, फ्री के नंबर हैं। अनु से बनाइए अनुप्रयोग, अनुशासन, अभिमान, इससे बनाइए परिवार, परिक्रमण, कुछ भी बनाइए, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, हाँ, सुकर्म, कुछ भी आप सु उपसर्ग लगा करके बना सकते हैं। 3 नंबर यहाँ से हो गए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, उपसर्ग जो है, जो शब्द होता है शब्द के आगे यूज होता है, और प्रत्यय जो है पीछे यूज होता है। तो कितना इजी है ना, बहुत इजीली। हाँ, प्रत्यय जो है कि शब्द के पीछे यूज होता है, कोई शब्द है तो शब्द के बाद में यूज किया जाता है। कैसे, इसकी ट्रिक कैसे याद करेंगे, पास से प्रत्यय, पास से पीछे, ठीक है ना। जैसे महत्व, त्व लास्ट में महत्व आ गया, ठीक है ना। जड़त्व लास्ट में तो आएगा नहीं, वा, पहनावा, खिलावा ना, ये सब, वट ना, घबर, कोई वट, बनावट, लिखावट, सजावट, आई ना, कुछ भी आई लगा, जिसमें आखिरी में आई आना चाहिए। पन, पागलपन, बचपन, ठीक है ना। यहाँ से 2 नंबर हो गया। तो अगर हम एकदम फ्री का नंबर देखें, 2, 2, 4, 2, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 नंबर हो गए। अभी और आगे है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए। समास विग्रह कीजिए किन्हीं 2 का, बहुत इजी है। 2 पहर, 2 पहरों का समूह, चौराहा, 4 राहों का समूह, त्रिकोण, 3 कोणों का समूह, ये सब कौन समास है, द्विगु समास। कौन समास है, द्विगु समास। और देश विदेश, देश और विदेश, खरा और या खोटा, माता और पिता, तो इस सब को हम बता, ये कौन, द्वंद्व समास हो गए, ठीक है। तो आपको किन्हीं 2 को करना है, तो ये 2 नंबर हो गया। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के तत्सम रूप लिखिए। किन्हीं 2 के भी आप तत्सम रूप लिख सकते हैं, कुआं, कूप ना, छाया। तो ऐसे आप पाहन, सिंगार, लौंग, तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 5 दिया है आपको, कमल, क्रोध, दिन, नदी, पक्षी, हाँ आपको करने हैं। मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा दूंगा बच्चों, ठीक है। 2, तो अब यहाँ से आपको निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखिए। तो संधि करिए, मनुधन अंतर, मनवंतर, आदिधन अंत, अद्यांत, इतिधन उक्तवा, पितृधन आकृति, ठीक है ना। ऐसे यहाँ तक कि अगर हम देखें, जो एकदम यहाँ, पहले मैं यहाँ तक के बता दूं, प्रश्न नंबर 9 के कितने नंबर हो गया, तो 2, 2, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11, 2, 13, 13, 2, 15, ठीक है, और 15, 2, 17। आपके जो 17 नंबर हैं, 17 अंक जो हैं, वो एकदम आसानी से, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन जो है 17 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब ये संधि का, निम्नलिखित में शब्दों के पंचमी विभक्ति द्विवचन का रूप लिखिए। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 की धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी धातु, लकार, इसी में प्रॉब्लम आती है कि सर इसको कैसे याद करें, कैसे याद करें, कैसे एग्जाम पूछा जाता है। तो ठीक है, एकदम एग्जाम नज़दीक रहेगा तब इसको मैं पढ़ा दूंगा, ताकि आप भूलें ना और अच्छे से एग्जाम में अंक हासिल करके आएँ, ठीक है ना। हाँ, ये कितने नंबर हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 6 नंबर तो हमारे यहाँ से हो गए, प्रश्न नंबर 2 से, ठीक है। और ये है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में क्या करिए, अनुवाद करिए। तो आप हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। विनय मनुष्य का आभूषण है, भारतीय संस्कृति उदार और गतिशील है, सदाचार की, तो मैं एकदम इंपॉर्टेंट जो रहेगा मैं वो आपको कम से कम 30-35 ठो मतलब करा दूंगा। आप उसको याद कर लेना, मैं याद भी करवा दूंगा, तो आपके पूरे के पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो हमारे जो अंक हो गए प्रश्न नंबर 10 में, वो कितने अंक हो गए, 2, 2, 4, 2, 6 और 6, 2, 8, 8 अंक तो हमारे हो गए यहाँ से, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जो पूछता है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। बताइए बच्चों, निबंध जो है 6 अंक का आने वाला है। 6 अंक, कितने अंक का, 6 अंक आएगा, और 4 देगा, उसमें से किसी एक को करना होगा, किसी एक को करना होगा। लगभग 2-2.5 पेज में अगर आप लिख देंगे, बहुत आसानी से लिख देंगे। मैं अभी आपको जो है निबंध का टिक लगवा दूंगा, बता दूंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट निबंध हैं, आप किताब में लगा लीजिएगा। एग्जाम टाइम में मैं निबंध आपको खूब अच्छे से करवा दूंगा, ताकि आपका निबंध एकदम सही रहे और एग्जाम में आप लिख के आएँ। 10 दिन पहले मैं करवा दूंगा एग्जाम, टेंशन नहीं लेना। मैं 10 दिन पहले ऐसे टॉपिक को 10 दिन पहले करवा दूंगा जो आपको याद नहीं होते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन आप पहले से मैं टिक लगवा दूंगा, करते रहिएगा, निबंध को एक एक रोज पढ़ते रहिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आएगा, अपनी पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है ना। तो हम जो ज्योति जवाहर खंड काव्य 3 नंबर का आता है, प्रतापगढ़ जिले के लिए ज्योति जवाहर खंड काव्य आता है, ठीक ना, उसको तो करवा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। आप अच्छे से मैं लिख के आपको दे दूंगा ज्योति जवाहर खंड काव्य, वो भी तो आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो यहाँ से 6 और 3, ये प्रश्न नंबर ये 11 में 6 अंक का आ गया, और ज्योति जवाहर खंड काव्य हमारा 3 अंक का आएगा। अगर यहाँ से हम जोड़ें तो 17, 3, 20 ना, 17, 3, 20, 8, 8, 16, 16, 6, 22 ना, तो 20, 20, 40 और 40, 2, 42, और 42 में अगर 28 जोड़ेंगे तो हमारा कितना बन रहा है,
70, 42 में 28 जोड़ेंगे 70 हो जाएगा। तो टोटल जो है 70 अंक हो जाएंगे। अगर बच्चों में अब आपको बता दूं थोड़ा सा, अब आप रुक जाइएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अब मैं बताने वाला हूं कि कैसे बचे हुए जो आपके 30 से 40 दिन बचे हैं, मैं 30-40 दिन पूरा नहीं, मैं सिर्फ जनवरी महीने की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपका पेपर फरवरी में होना है, मैं आपकी तैयारी सिर्फ जनवरी में ही कराना चाहता हूँ। कैसे जनवरी में ही अच्छे से आप देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा, एकदम अच्छे से देखिएगा, एकदम रणनीति बता रहा हूँ बच्चों। जनवरी महीने में मान लीजिए आज जो भी तारीख हो, अभी बचे हैं बहुत सारे दिन बचे हैं आपके, 20-25 दिन बचे हैं, तो आप कैसे जो है आप 70 में 70 अंक पा सकते हैं, 70 अंक कैसे पा सकते हैं, ये मैं आप बताने वाला हूँ गुरु मंत्र। तो आप देखिए कैसे। तो प्यारे बच्चों, हम जो है ना प्रतिदिन आपको हिंदी का जो है 1 से 1.5 घंटे का वीडियो देंगे, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का उस वीडियो को आप जो है 2 बार देखिएगा। कितनी बार देखेंगे? 2 बार। आप उस वीडियो को 2 बार देखेंगे, और 2 बार देखेंगे, एक बार सुबह में देखेंगे, एक बार शाम में देखेंगे, और पेन कॉपी लेके बैठेंगे, बाकायदा किताब लेकर के, ठीक है। 2 बार उस वीडियो को देखना, और एक बार भगा के भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में अगर समझ में आए बहुत अच्छी बात है। देखने के बाद आप फिर उसको रटना, याद करना। एक दिन में मैं जितना पढ़ाऊंगा उसी दिन उस काम को करना है आपको। उसी दिन, जिस दिन वीडियो आएगा उस दिन उसको रट देखना है 2 बार, और फिर उसको बढ़िया से याद कर लेना है, ठीक है ना। 1 नंबर बाहर नहीं जाएगा। हाँ, और ऐसे करते करते मैं आपकी हिंदी मैं 20 जनवरी तक, याद रखिएगा बच्चों, 20 जनवरी तक मैं लगभग हिंदी को जो है समाप्त कर दूंगा। पूरी वीडियो मैं टोटल जो है हिंदी को 10 से 12 वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। 10 से 12 वीडियो में आपकी हिंदी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। कंप्लीट हो जाएगी हिंदी, टेंशन नहीं लेना। अब की बार 70 में 70 आएगा, एक टेंशन नहीं लो, बस हमारे साथ बने रहिए आप लोग। 10 से 12 वीडियो में आपकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके तुरंत बाद, उसके दूसरे ही दिन जस्ट मैं पूरा का पूरा अनसॉल्व, मैं आपके लिए अनसॉल्व लेके आया हूँ। आप लोग को पता है अनसॉल्व पूरा हिंदी का जो भी अनसॉल्व जितने भी प्रश्न आए हुए हैं पिछले 10 सालों में, जितने भी प्रश्न, जिस तरीके के प्रश्न बनने वाले हैं, हर एक प्रश्न को मैं हल करवाऊंगा। मैं खुद अपने पेन से लिख के याद करवाऊंगा बच्चों। हम आपके लिए एकदम डेडिकेटेड हैं, टेंशन नहीं लीजिए। ऐसे करते करते जो है पूरे प्रश्न को, समझ रहे हैं बात को, पूरे प्रश्न को मैं हल करवाऊंगा, ठीक है ना। और एक प्रैक्टिस सेट मैं करवा करके आपको पूरा का पूरा दे दूंगा, ठीक है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या ये वीडियो आनी चाहिए, कब आनी चाहिए, कितनी जल्दी आनी चाहिए, ठीक है ना। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा बच्चों, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है चैनल को, और बताइएगा कि हम लोगों की मेहनत आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।